आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नववर्ष की अनुपम बेला है और मेरे पिताजी की पुण्य जन्म जयंती पर मैंने पत्रकार साथियों को जो शुरू से बचपन से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं उनको भी आमंत्रित किया था। जो नौजवान पत्रकार साथी हैं उनको भी आमंत्रित किया था। डिजिटल विंग में जो लिखते हैं या काम करते हैं उनको सबको, समाचार पत्र में जो छापते हैं सबको बुलाया था। सभी की उपस्थिति रही और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो भी पत्रकार आए थे उसमें वरिष्ठ पत्रकार जिनकी उम्र 70-75 के ऊपर हो चुकी थी वो भी आज इस मंच पे आए। उन्होंने हमको आशीर्वाद देने का काम किया। ये पत्रकार सम्मान समागम का कार्यक्रम था। इसमें हमने प्रयास किया कि जनपद नहीं, मंडल और लखनऊ से भी तमाम सारे पत्रकार साथी जो स्वर्गीय पंडित सिंह जी के साथ में काम किए हैं और हम लोगों ने भी उनके आशीर्वाद के तले जो है काम किया है, वो सभी लोगों को आमंत्रित किया था। और मुझे अच्छा लगा कि सभी लोगों ने आकर यहाँ अपनी बातें रखी, मंत्री जी को अपनी स्मृतियों में याद किया और हमें भी आशीर्वाद देने का काम किया। ये छोटा सा एक प्रयास हमने किया था और हम प्रयास ये जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये प्रयास करते रहेंगे। अभी मंच से आपने एक बात और रखी कि जो मंत्री जी का मोबाइल नंबर था वही नंबर मेरा 24 घंटा खुला रहेगा। और एक पत्रकार भाई हमारे लखनऊ में भर्ती है, उनकी पत्नी का जिक्र किया था आपने। हाँ, मैंने वो नंबर, चूँकि तमाम सारे पत्रकार बंधु जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंडित सिंह जी 24 घंटे फ़ोन उठाते थे, जिस तरह से पंडित सिंह जी का फ़ोन स्विच ऑफ रहता था, हम ये अपेक्षा करेंगे कि सूरज भी वैसे ही काम करे। तो मैंने उनको ये कहा कि हाँ, जब से मंत्री जी नहीं हैं, 7 मई 2021 से मंत्री जी हम लोग के बीच में यहाँ पर नहीं हैं, तब से लेकर आज तक मैं भी प्रयास करता हूं कि जिस तरह से उसी नंबर को अपना प्राइमरी नंबर बना लिया है और उसी नंबर पे मैं सबका जो भी बात होती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब सुनता हूं। और वो जो आपने पत्नी की बात की, हमारे एक साथी पत्रकार हैं AR उस्मानी साहब, वो गंभीर रोग से पीड़ित हैं। कई दिन से उनका इलाज चल रहा था। आज से 3 रोज़ पहले रात में लगभग 9 बजे से लेकर और पूरी रात हमारी उनसे बात होती रही। हमने उनके पति दोबारा जब एक बार ऑपरेट होकर आए, उसका दोबारा उनको एडमिट कराने का काम किया और हमारे उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। तो वही मैंने बात कही कि मैं भी उसी तरह से प्रयास करता हूं कि जिस तरह मंत्री जी लोगों का सम्मान करते थे, लोगों से बात करते थे, लोगों का आदर करते थे, उसी प्रकार से मेरा भी प्रयास रहता है कि उनसे 2 कदम आगे बढ़कर लोगों का सम्मान करूँगा और करता रहता हूँ। और निश्चित रूप से मंत्री के बराबर तो नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन उनकी चरणों की रज होकर मैं लोगों की सेवा करता रहूँ, यही मेरा प्रण है। मंच से भी एक गेम आप पत्रकारों के बीच में रखे और जिसमें 3 लोगों को प्राइज के रूप में सम्मानित किया, और क्या मन में था कि इस तरीके से पत्रकारों के बीच बात रखी जाए? देखिए, ये जो प्रांगण है ये सुवंश मिलेनियम पब्लिक स्कूल का प्रांगण है और इस स्कूल में जो है हमारी प्रिंसिपल मैम जो रीना तिवारी जी हैं, उन्होंने और कुछ और टीचर्स जो थे, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जो विंग है उसमें वो भी शामिल थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि सर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए एक गेम रख लिया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें एक हाउजी गेम होता है, उसको रखा। और हाउजी में आप लोग जानते हैं कि एक कार्ड होता है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर अनाउंस किया जाता है। अनाउंसमेंट के बाद जिनका नंबर वो पहले आता है उन सबको प्राइज़ दिया जाता है। तो उसी श्रृंखला